बच्चों, let's read our question first. That says a library has A copies of one book, B copies each of two books, C copies each of three books, and single copy of D books. The total number of ways in which these books can be arranged in a shelf is equal to, and our four options are given. So देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is देखो, अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो इनको अगर मैं विदाउट रिपीटिशन अरेंज करूं तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं इसके n फैक्टोरियल. बट अगर इन्हीं नंबर ऑफ आइटम्स में से, इन n आइटम्स में से कुछ आइटम्स रिपीट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे टोटल आइटम्स हैं n1, n2, n3 and n3 and again n3 and n4 and so on, और टोटल नंबर n है. तो देखो, इसमें हमारा n3 n3 एंड n3 तीन बार रिपीट हुआ है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने हैं डिवाइडेड बाय जितने हमारे टर्म्स जितनी बार रिपीट हुए हैं. जैसे यहाँ पर 3 तीन बार रिपीट हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ये हो गए रिपीटिशन वाले आइटम्स को अरेंज करने के फॉर्मूला. सो इन दोनों फॉर्मूलेज को यूज करते हुए, विदाउट रिपीटिशन एंड रिपीटिशन वाला फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड अवर क्वेश्चन इज, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि अ लाइब्रेरी हैज ए कॉपीज ऑफ वन बुक. तो ए कॉपीज हैं किसकी? वन बुक की. वन बुक की ए कॉपीज हैं. एंड बी कॉपीज हैं, बी कॉपीज ईच ऑफ टू बुक्स की, टू बुक्स की. एंड सी कॉपीज हैं 3 बुक्स की, सी कॉपीज हैं ईच ऑफ 3 बुक्स की. एंड सिंगल कॉपी है डी बुक की. इट मीन्स 1 कॉपी है डी बुक की, डी बुक की. देखो, हमें इन सारी की सारी बुक्स को क्या करना है? अरेंज करना है एक लाइब्रेरी की शेल्फ में. देखो, अगर ये हमारी शेल्फ है तो यहाँ पे ऑर्डर तो मैटर करेगा नहीं, हम किसी भी ऑर्डर में इनको अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट बुक की कॉपी रखी, फर्स्ट बुक की पे फर्स्ट बुक, एंड यहाँ पे फिर मैंने 2 बुक्स रखी जिसकी बी कॉपीज हैं, 2 बुक्स. एंड यहाँ पे मैंने 3 बुक्स अरेंज करवाई जिसकी सी कॉपीज हैं. फोर्थ डी बुक जो है उसकी कॉपी रखी है. देखो, डी बुक की तो सिंगल कॉपी. अब देखो, ये जो फर्स्ट बुक है इसकी कितनी कॉपीज हैं? ए कॉपीज. तो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर ए कॉपीज आ गई हमारी टोटल. एंड सेकेंड की सो ऑन बी कॉपीज आ गई. एंड 3 की कितनी आ गई? सी कॉपीज आ गई. और डी की सिर्फ एक ही कॉपी है. तो देखो कितने वेज हो जाएंगे इसको अरेंज करने के. फर्स्ट बुक की कितनी कॉपीज हैं? ए. एंड देन बी कॉपीज 2 बुक्स की. तो 2 बुक्स की कितनी कॉपीज है? बी कॉपीज. प्लस 3 बुक्स की कितनी कॉपीज है? सी कॉपीज. प्लस 1 कॉपी किसकी है? डी बुक की. तो ये इतने फैक्टोरियल, इतने वेज में हमारी बुक्स क्या हो सकती हैं? अरेंज हो सकती हैं. एंड होल डिवाइडेड बाय, अब देखो हमारे पास में ए कॉपीज हैं एक बुक की, तो कितनी कॉपीज रिपीट हो रही हैं? 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ पे भी ए एंड सो ऑन. तो ये कितनी बार रिपीटिशन अकर हो रहा है? ए बार. तो डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो बी कॉपीज को अगर मैं देखूं तो 2 बुक्स की बी कॉपीज है. तो यहाँ पर बी कॉपीज एक इस 2 की फर्स्ट बुक के लिए, एंड देन बी कॉपीज अगेन. तो यहाँ पे देखो रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है? यहाँ पर बी बार रिपीटिशन हो रहा है. 2 बुक्स है ना, तो मैंने इसमें मान लिया एक तो फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक. तो सेकेंड वाली जो बी कॉपीज वाली बुक्स हैं उसके लिए देखो, फर्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसकी बी कॉपीज, तो मतलब बी बार रिपीटिशन होगा, बी फैक्टोरियल. एंड देन सेकेंड बुक जो है उसके भी बी टाइम्स रिपीटिशन, तो उसके लिए भी कितना हो गया हमारा? बी फैक्टोरियल. एंड देन 3 बुक्स की बात करें तो अगर हम इसका फर्स्ट बुक लें तो उसकी सी कॉपीज, मतलब सी बार रिपीटिशन, तो सी फैक्टोरियल. एंड देन इसकी अगर हमने सेकेंड बुक ली तो उसकी भी सी कॉपीज, मतलब सी रिपीटिशन, सी टाइम्स रिपीटिशन, इट मीन सी फैक्टोरियल. एंड देन अगेन थर्ड बुक ली तो उसकी भी कितनी कॉपीज? सी कॉपीज, मतलब सी बार रिपीटिशन, तो सी फैक्टोरियल. एंड डी बुक की कितनी है? 1 कॉपी. तो इसमें तो रिपीटिशन है ही नहीं, बिकॉज कॉपी 1 है, तो रिपीट करने के लिए कुछ है ही नहीं. तो देखो, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए हमारे? ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस डी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारा कितना था? ए फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय बी फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस सी फैक्टोरियल का क्यूब. तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज ऑल द कॉपीज ऑफ ऑल द बुक्स. तो देखो, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट.
So our option number first is the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.